तेरी माँ बिग बॉस। बहन साला दिल्ली से मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया था यहाँ पर। 3 महीने खराब कर दिए मेरे। बिग बॉस तेरी बहन को मैंने दरवाजा खोल के बिग बॉस है तेरी बहन देंगे साले। तेरा समय तू अंदर बंद करके तंग कर रहा है, खोल बे इसको। हाँ बे चोर, खोल इसको गेट को। ओ चोर, केस बनाएगा बना ले, तू खोल इसको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। तो ये जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी आज से करीबन 10-15 दिन पहले जब एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 जीता था, तो मैं ऐसी रात को बैठ के अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था। तभी मुझे वीडियो दिखी, और जब इस वीडियो के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये जो इंसान बिग बॉस को गालियाँ दे रहा है और जो एक हरकतें कर रहा है वो एक सुपर चोर है। और ये इकलौता ऐसा चोर है जिसने अपने कॉन्फिडेंस के दम पे मोस्टली सारी चोरियां कर डाली। और इसके चोरी करने का तरीका इतना अलग था कि इसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी तक बनी थी। और भाई, जब बंदा इतना फेमस होता है तो बिग बॉस उसको कैसे छोड़ देगा। और सेम इसके साथ हुआ था। ये बिग बॉस के सीज़न 4 में भी आया था। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। बंटी चोर AKA सुपर चोर। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बंटी चोर का असली नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र का जन्म दिल्ली के विकासपुरी में हुआ था। बचपन से ही देवेंद्र काफ़ी शरारती बच्चों में से था। उसको पूरे दिन तुम खिलवा लो, पूरे दिन उससे ऊधम कटवा लो, वो उस चीज़ में सबसे आगे था। बट जहाँ पढ़ाई की बात आती थी वहाँ पे उसको मौत आती थी। और बचपन से ही ना उसका पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में दिमाग बहुत अच्छा चलता था। शुरुआत में तो मोस्टली सारे स्कूल 8 तक सबको पास कर ही देते हैं, तो यही बंटी के साथ हुआ था। जैसे ही वो 9th में आया वो फेल हो गया। फेल होने के बाद उसके घर वाले उससे इतना परेशान हो गए, क्योंकि 8th क्लास तक हर बार PTM या स्कूल से उसकी इतनी कंप्लेंट आती। और उस चीज़ के चलते उसके घर वाले इतने परेशान हो गए थे कि 9th में उसके घर वाले ने उसे घर से निकाल दिया। और इसी किस्से ने देवेंद्र को बंटी चोर बना दिया। अब तुम लोग सोच रहोगे कि भाई, घर से निकाल दिया तो देवेंद्र से बंटी चोर कैसे बन गया। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब बंटी को उसके घर से निकाला, उसके अंदर ईगो कह लो या उसका कॉन्फिडेंस कह लो, उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते वो वापस घर मुड़ के गया ही नहीं, और अपनी रोज़ी रोटी के लिए उसने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। ये तकरीबन साल 1993 की बात है। और अगले 1-2 साल के अंदर भाई इस लड़के ने 100 से ज़्यादा चोरियां कर दी। और हर बार ये पुलिस के हाथ ही नहीं आता। या तो ये पकड़ा नहीं जाता, या अगर ये पकड़ा जाता तो अपने दिमाग और अपने उस शरारतीपन की वजह से ये वहाँ से निकल जाता। पर कहते हैं ना कि आदमी कब तक ही बचेगा। तो सेम इसके साथ हुआ। एक बार ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तुम मानोगे नहीं, वहाँ पे 20-22 पुलिस वाले थे। ये पता नहीं भाई साहब ने क्या ही दिमाग लगाया कि उन 20-22 लोगों के सामने सामने वहाँ से निकल के भाग गया। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात बता दूँ, ये कोई आम मामूली चोर नहीं था भाई। ये चोर था जिसके कुछ उसूल थे, और उसके उसूल से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। चलो इसके 2-3 उसूल तुम्हें बता देता हूँ जिसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा हुए थे। सबसे पहला जो इसका उसूल था वो ये था कि महंगी चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ पे हाथ नहीं डालेगा। आई मीन टू से, अगर ये चोरी करेगा तो सिर्फ ये महंगी चीज़ों की करेगा, अदरवाइज़ इसको चोरी करनी ही नहीं है। उसूल नंबर 2, पूरी चोरी के दौरान ये किसी के भी साथ फिजिकल नहीं होगा, यानी ये हाथापाई नहीं करेगा। उसूल नंबर 3, कभी भी चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी नहीं लेगा। और इसके पीछे का रीज़न ये था, इसको हमेशा से ये डर था कि अगर ये पकड़ा गया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट द्वारा सीज हो जाएगी। तो ये अपनी प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहता था। सो इस वजह से उसने उसूल बनाया कि ये उस पैसों से प्रॉपर्टी खरीदेगा ही नहीं। और चौथा उसूल, ये चोरी की लोकेशन पे अपनी चुराई हुई गाड़ी से ही जाएगा। अपनी चुराई हुई गाड़ी वहाँ छोड़कर वहाँ से नई गाड़ी चुरा के ले आएगा। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि ये कोई आम चोर है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये मैं तुम्हें फिल्म स्टोरी बता रहा हूँ। उसूल देखो ना, हाथापाई नहीं करनी, चोरी करनी है,
महंगी चीज़ें उठानी है, चोरी की गाड़ी से ही चोरी करने जाना है, फिर वहाँ से वो गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी लेके आ जाना है। कमाल है। बंटी चोर के चोरी करने का सिर्फ एक ही मकसद था, इसको सिर्फ अमीर बनना था। और अमीर बनना इसका मेन मकसद नहीं था, इसको अमीरों की तरह जीना था, जिसके लिए इसने चोरी का रास्ता चुना। अब तुम्हें एक और मस्त बात बताता हूँ। ये भाई साहब जितने भी पैसे चुराते थे उससे सिर्फ ये एक काम करते थे, ये पूरे वर्ल्ड के महंगे महंगे 5 स्टार होटलों में जाके रहते थे, क्योंकि उसूल बना के बैठे थे कि प्रॉपर्टी तो हम लेंगे नहीं, कहीं तो रहना है, तो ये 5 स्टारों में रहते थे। देश का ऐसा कोई 5 स्टार नहीं है जो इसने छोड़ा ना हो। और एक और बात, इसने अपने पूरी लाइफ टाइम में अभी तक 600 से ज़्यादा चोरियां करी हैं, और मोस्टली हर बार ये बंदा निकल गया है यार। चलो अब बहुत बातें हो गई, मैं तुम्हें इसके ना थोड़े बहुत मज़ेदार चोरी के किस्से सुनाता हूँ। ये बात है साल 2002 की। बंटी ने प्लान बनाया कि वो साकेत के एक बड़े बिजनेसमैन के घर में चोरी करेगा, और जैसे कि इसके उसूल थे, सारी महंगी चीज़ें इसने चुरा ली, जैसे कि गाड़ी, पैसे, घड़ियाँ वगैरह वगैरह। बट जो एक सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे इस चोरी की लगी ना, वो ये थी कि भाई साहब ने देखा कि सामने वाली दीवार पे एक फ़ोटो टंग रही थी, जिसमें उस बिजनेसमैन की बीवी और बेटी की फ़ोटो थी। इसको वो फ़ोटो इतनी अच्छी लगी, इसने वो फ़ोटो को वहाँ से चुराया और भाई साहब ला के अपने घर में टांग दी। और जो भी इसके घर में आता, इसके यार दोस्त, फैमिली मेम्बर वगैरह, वे मोस्टली सबको बताने लगा कि ये इसकी बीवी और बेटी है। एक और मज़ेदार किस्सा बताना तो बनता है। तो बात है साल 2013 की। केरला के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पे इसने चोरी करने का प्लान बनाया। अब इतनी चोरियां करने के बाद ये एक पैटर्न ढूंढ पाया था, और वो पैटर्न ये था कि जब भी ये किसी अमीर घर में चोरी करने जाता था, वहाँ पे इसे कुत्ता ज़रूर दिखता था, और वो कुत्ता इसके सरदर्दी का कारण बनता जा रहा था। तो भाई साहब ने चोरी करने से पहले स्पेशली डॉग को कैसे हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग ली, और भाई साहब चले गए केरला में चोरी करने। इस घर में जब ये चोरी करने गए, सारी महंगी चीज़ें तो इन्होंने चुराई, साथ में कुत्ता चुरा के ले आए। तुम सोच के देखो, जिस कुत्ते को लोग अपने घर की रखवाली के लिए रखते हैं, चोर उसे भी चुरा के ले गया। मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग से ये बोलता जा रहा हूँ कि हर बार बच के निकल जाता था, तो थोड़े ये भी किस्से बता देता हूँ कि ये कैसे बच के निकलता था। तो बात है 1994 की। पुलिस ने इसको चोरी करते हुए पकड़ा और पुलिस इसे उठा के जेल में ले गई। अब भाई साहब इसको तो जेल से कुछ भी करके बाहर निकलना था, तो इसने एक मरी हुई छिपकली को निगल लिया, जिसके कारण इसे उल्टियाँ होने लगी। उस उल्टी के चलते इसको हॉस्पिटलाइज करा गया। वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज इसने अपनी हथकड़ियाँ तोड़ी और ये भाग गया। एक और किस्सा बताता हूँ। एक बार ये मुंबई में अपनी चोरी की गाड़ी में घूम रहा था, और पुलिस वाले इसे पहचान गए कि ये तो बंटी चोर है और ये चुराई हुई गाड़ी है। पुलिस वालों ने इसे रोका और पुलिस वाले इसी की गाड़ी में बैठ गए और इसे फोर्स करने लगे कि ये गाड़ी समेत पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। थोड़ी दूर जैसी वो चले, पता नहीं इसने क्या करा कि उनकी नज़र से कैसे बचते हुए इसने एक गाड़ी की तार निकाल दी। अब तार निकलने के कारण गाड़ी चलना बंद हो गई। इसने पुलिस वालों को बोला, आप ट्राई करके देख लो, गाड़ी नहीं चल रही। जब दोनों पुलिस वालों ने ट्राई करके देखा कि गाड़ी नहीं चल रही, इसने इस कॉन्फिडेंस से उनको मैनिपुलेट करा कि वो दोनों पुलिस वाले गाड़ी से उतर के गाड़ी को धक्का लगाने के लिए मान गए। जैसे ही वो बेचारे गाड़ी को धक्का लगाने के लिए मांगे, इसने कार की तार वापस से जोड़ी और ये वहाँ से फिर से फुर हो गया। अब बताओ, ऐसी कोई मैंने टाइटल में लिखा है कि असली सिस्टम इसका था? भाई ये होता है असली सिस्टम। एनीवेज 2007 में पकड़ा गया और पुलिस के पास इसके खिलाफ काफ़ी सबूत थे, तो जिसके चलते इसे 3 साल की सज़ा मिली। जैसे ही 3 साल बाद जेल से वापस आया, इसने फिर से चोरी कर ली। पर इस टाइम तक इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके ऊपर एक फ़िल्म जिसका नाम है ओए लक्की लक्की ओए भी बनाई गई। और उस फिल्म के हिट होने के बाद बिग बॉस वालों को पता चला कि ऐसा कोई चोर एग्जिस्ट करता है जो अपनी हरकतों के कारण बहुत फेमस भी है और उसके कुछ उसूल हैं। तो बिग बॉस वालों ने इसे अपने सीज़न में बुलाया। ये बात है सीज़न 4 की। वहाँ पे भाई साहब ये करके आए थे। बिग बॉस के निर्देशों की बार बार अवहेलना करने के कारण
बिग बॉस बंटी को घर से बेघर करने के लिए खुद नॉमिनेट करते हैं। हाँ बे चोर, खोल इसको गेट को। बट जैसे ही ये बिग बॉस से बाहर आया 2013 में इसने फिर से चोरी करी और इस बार तो ये 10 साल के लिए सीधा जेल के अंदर गया। और 10 साल बाद जब ये 2023 में जेल से निकला, गेस व्हाट, इसने फिर से चोरी कर ली। ये ऐसा है कि इकलौता चोर है जिसको दिल्ली पुलिस ने सुपर चोर का खिताब दिया था। और बंटी चोर ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि चोरी करने के लिए ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ एक पेचकस की हेल्प से कुछ भी चुरा सकता है। अब इतनी कॉन्फिडेंस की बात हुई है तो 2-3 किस्से इसके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड के भी बता ही देता हूँ आपको। पहला किस्सा, तो एक बार सुबह 5-6 बजे की बात है, ये घर में चोरी करने जाता है। ये जैसे नॉर्मल चोरी करता है वैसे ये चीज़ें चुरा रहा होता है, वही महंगी सब चीज़ें अपने बैग में डाल रहा है। तो ये जिस कमरे में चोरी कर रहा था उस कमरे में एक आंटी सो रही थी। सडनली उन आंटी की आँख खुली। कोई आम चोर होता तो क्या करता, या तो उनको मारता या वहाँ से भागता। बंटी चोर ने उनको बोला गुड मॉर्निंग और वो आराम से वहाँ से चलता चला गया। जब उन आंटी से पूछा गया कि आपने कोई शोर या कुछ क्यों नहीं मचाया, तो उन्होंने बोला मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, मुझे पहले तो लगा ये सपना चल रहा है। दूसरा किस्सा, एक बार ये चोरी करने घर में गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने इसको रोक लिया और बोला कैसे अंदर चलता आ रहा है तू है कौन है, तेरे को किसने बुलाया। तो ये उस पर उल्टा चढ़ने लगा कि तुझे पता नहीं है मैं तेरे मालिक का कितना खास दोस्त हूँ और वो एयरपोर्ट पे सामान का वेट कर रहे हैं, ये सामान है, ये गाड़ी में रखवा और मेरे को फटाफट से उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुँचना है। नौकर ने फ़ोन मिलाने की मालिक को काफ़ी कोशिश करी पर इसने उसको ऐसा बातों में उलझाया कि वो फ़ोन मिला ही नहीं पाया। और गेस व्हाट, उस नौकर ने अपने हाथ से चोरी का सारा सामान इसकी गाड़ी में रखवाया और ये वहाँ से फुर हो गया। और सबसे मज़ेदार किस्सा बताता हूँ, ये चोरी करने गया था, वही अराउंड 5-6 बज रहे थे। ये घर से एक होम थिएटर सिस्टम टाइप चुरा रहा था। ये चुरा के जैसे ही बाहर जा रहा था उस घर में रहने वाली लड़की सुबह अपने जिम करके घर वापस आ रही थी। तो उसने देखा कि उसके घर का सामान बाहर कैसे जा रहा है। तो उसने इससे पूछा कि आप कौन हो और ये सामान बाहर क्यों लेके जा रहे हो। बंटी चोर बोलता है कि अंदर जाके प्लीज़ ये मत बोलना, तुम्हारे पापा को बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करा है जिसके चलते मैं पुराना होम थिएटर सिस्टम लेके जा रहा हूँ और नया मैं लगा चुका हूँ। अंदर जाके ऐसे बिहेव करना कि जैसे तुमने मुझे आता जाता देखा ही नहीं है। और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल के वो वहाँ से निकल गया। अब इतनी स्टोरी सुनने के बाद तो तुम समझ ही गए होगे, और अगर नहीं भी समझोगे तो ये तुम मान ही चुके होगे कि ये छोटा मोटा चोर नहीं था। भैया इस चोर के फ्यूचर प्लान्स भी हैं, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। इसका फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे ही अब ये जेल से बाहर आएगा इसको एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है जहाँ पे ये लोगों को सिखाएगा कि चोरों से कैसे बचते हैं। अब ये कब होगा इसका तो किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो बंटी चोर जेल में है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और तुम सीखे होगे इससे एक चीज़ कि भाई कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर एक अनपढ़ आदमी कॉन्फिडेंस के चलते इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ कर सकता है तो हम तो उससे कई लाख गुना अच्छे हैं। और अगर हम कॉन्फिडेंस से किसी सिचुएशन को हैंडल करें तो हम क्या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।